नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। कैसरौली गांव में खेत में रखी फसल में लगी आग, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। मालाखेड़ा में अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की मांग की, अंबेडकर भवन बनाने के लिए उपखंड अधिकारी को दिया ज्ञापन। वक्फ संशोधन बिल 2024 लोकसभा में किया पेश, जिला मेव पंचायत के संरक्षण ने बिल का किया विरोध। अलवर में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन, कर्मचारियों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी का किया गेट बंद। पेंशनर्स समाज खेड़ली की कार्यकारिणी की गठित, अध्यक्ष योगेंद्र सिंह कुशवाहा ने की कार्यकारिणी घोषित। अप्रैल माह में ही तेज गर्मी का असर हुआ शुरू, अलवर शहर के बाजारों में दोपहर में घटी रौनक। अलवर शहर में आवारा गायों का जमावड़ा, आए दिन होती हैं दुर्घटनाएं। अलवर शहर के ओसवाल स्कूल के पास बोरिंग की डस्ट उड़ने से दुकानदार हुए परेशान, दुकानदारों का दुकान पर बैठना हुआ मुश्किल। जिला कलेक्टर ने किया पौधारोपण, मिनी सचिवालय को एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बनाने का किया नवाचार। भिवाड़ी सोसाइटी में अतिक्रमण हटाने के नाम पर कर दी औपचारिकता, बीड़ा दफ्तर में शिकायतकर्ता को बिल्डर ने पीटा, अपहरण का किया प्रयास। और अब खबरें विस्तार से। जलदाय विभाग ने अलवर शहर के ओसवाल स्कूल के पास हाल ही में बोरिंग कराई, लेकिन बोरिंग के दौरान निकला मलबा वहीं छोड़ दिया। आज वही मलबा डस्ट में बदल गया है। यही डस्ट उड़कर आसपास के दुकानों में जा रही है, जिससे दुकानों पर दुकानदारों का बैठना भी मुश्किल हो गया है। ग्राहकी भी कम हो गई है। भारी वाहनों के गुजरने से डस्ट तेज हवा के साथ दुकानों में घुसती है, जिससे दुकानों में चारों तरफ गंदगी फैल जाती है। दुकानदार दिन भर दुकान में झाड़ू लगाते रहते हैं। दुकानदारों ने प्रशासन से बोरिंग की डस्ट को अविलंब हटाने की मांग की है। जिला कलेक्टर के निर्देशन में जिला प्रशासन के मिनी सचिवालय को ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा के तहत एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बनाने के अभिनव नवाचार के तहत आज सीएसआर के सहयोग से मियावाकी पद्धति से भवन में पौधे लगाने के कार्य का शुभारंभ जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला की अगुवाई में हुआ। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा आज अर्णिमा सोशल वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग एवं चेंबर ऑफ कॉमर्स अलवर के सीएसआर सहयोग के तहत आज 400 पौधे लगाकर मिनी सचिवालय के भवन को एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बनाने के नवाचार कार्य का शुभारंभ हुआ। उन्होंने बताया कि इस नवाचार के तहत वन विभाग के तकनीकी सहयोग से मिनी सचिवालय परिसर में खाली पेजेस में सीएसआर के माध्यम से मियावाकी पद्धति से सघन पौधारोपण किया जाएगा, जिससे मिनी सचिवालय का स्वरूप ग्रीन इमारत के रूप में उभरेगा। मुंडावर विधायक और अलवर लोकसभा प्रत्याशी रहे ललित यादव ने प्रदेश कांग्रेस के मुंडावर विधानसभा प्रभारी पंकज दाधीच के साथ मुंडावर विधानसभा क्षेत्र के मुंडावर और निमराना ब्लॉक की नवनियुक्त कार्यकारिणी के साथ संगठनात्मक बैठक की और मेरा बूथ सबसे मजबूत करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में रोहितास चौधरी पूर्व प्रधान, अशोक पटेल महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी, गंगाराम पटेल पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष, अखिलेश कौशिक ब्लॉक अध्यक्ष, महेश गुजर पूर्व प्रदेश महासचिव, राजेश पटेल, भीमराज यादव, बाबूलाल यादव, दिलीप जांगीर, रामनिवास जांगीर, अनूप यादव, टोनी चौहान, कीमत राय शर्मा सहित पदाधिकारीगण मौजूद रहे। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य।
नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को वक्फ संशोधन बिल 2024 लोकसभा में पेश किया। सुबह 12 बजे से बिल पर 8 घंटे की चर्चा शुरू हुई। बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को कानूनी दायरे में लाए जाने का प्रस्ताव है। बिल पर चर्चा में रिजिजू ने 58 मिनट अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार ने 5 मार्च 2014 को 123 प्राइम प्रॉपर्टी को दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दी। ऐसा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अल्पसंख्यक वोटों के लिए किया गया, पर चुनाव हार गए। रिजिजू ने कहा, अगर हमने आज यह संशोधन बिल पेश नहीं किया होता तो जिस इमारत में हम बैठे हैं उस पर भी वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा सकता था। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में नहीं आती तो कई अन्य संपत्तियां भी गैर अधिसूचित हो गई होती। इस बिल को लेकर जिला मेव पंचायत के संरक्षक शेर मोहम्मद का कहना है कि ये मुसलमान के साथ अन्याय किया जा रहा है। ये कोई सरकारी जमीन नहीं है, मुसलमान की जमीन है जिसे कॉरपोरेट घराने को दिया जा रहा है। यदि सरकार मुसलमान का भला चाहती है तो आरक्षण दिया जाए। इसके साथ ही अन्य धार्मिक क्षेत्रों में भी मुसलमान को समान अधिकार दिए जाएं। उन्होंने कहा कि पूरे देश भर में मुसलमान इस बिल के विरोध में खड़े हैं और आगामी दिनों में आंदोलन भी किया जाएगा। ये वक्फ संशोधित बिल है और तकलीफ इस बात की है कि आज की तारीख में पूरा देश का जितना मुसलमान है सब पूरी तरह से इस बिल के विरोध में है और तकलीफ में है। तकलीफ में इसलिए है कि जब ये संपत्ति कोई सरकार की दी हुई नहीं है, ये संपत्ति किसी ट्रस्ट द्वारा हमको डोनेट नहीं की गई है, ये संपत्ति ऐसी भी नहीं है कि कोई किसी दानदाता ने दान की हो। अगर दानदाताओं ने दान की है तो सिर्फ मुसलमानों ने दान की है, इसलिए हमारी निजी संपत्ति है मुसलमानों की। इसमें सरकार का इंटरफेयर हमें सीधा सीधा लगता है कि सरकार इसमें इनको, क्योंकि जमीन बहुत वक्त की जायदाद करीब ये माना जाता है कि भाई सेना रेलवे के बाद में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वक्त की जमीन मानी जाती है। लेकिन वो जमीन हमारी अपनी निजी जमीन है। उस जमीन को ये जैसे दिल्ली में बहुत सारी है, दूसरे स्टेट में बहुत, महाराष्ट्र में, हर स्टेट के अंदर बहुत पॉश जगह पर हमारी जमीनें हैं। उन जमीन को बेचकर उनको देना चाहते हैं कारपोरेट घरानों को, जिसके हम पूरी तरह से विरोध में हैं। अगर आपको बिल ही लाना चाहिए था तो एक ऐसा बिल लाते कि भाई बाकी जो धर्म की प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो हिंदू धर्मार्थ की हो, चाहे वो सिख धर्मार्थ की हो, चाहे क्रिश्चियन धर्मार्थ की, किसी की भी धर्मार्थ की हो, फिर वो सारी जायदादों में सबकी दखलंदाजी हो। अगर वक्फ में ये सभी समुदाय के लोगों को रखना चाहते हैं तो बाकी धर्मार्थ में भी हमारे मुसलमानों की भागीदारी दें। ऐसा नहीं कर रहे। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी को हड़प कर कारपोरेट घरानों को सौंपना है। मुसलमान पूरा इस बिल के विरोध में है और ये आज पूरी तरह से देश का मुसलमान बिल्कुल एकदम सौकड़ है, तकलीफ में है कि हमारे साथ इस तरह का अन्याय हुकूमत हिंद कर रही है। और जबरदस्ती हुकूमत हिंद हमको ये कन्विंस करने की कोशिश करे कि इस बिल से आपके हम फायदा करना चाहते हैं, इससे आपका जो इस तरह उसको ऊपर उठाना चाहते हैं, आपका कल्याण करना चाहते हैं। जबकि हम पूछना चाहते हैं कि हम इस कल्याण को कराना ही नहीं चाहते। आप कल्याण करना चाहते हो तो हमको रिजर्वेशन दीजिए ना। अगर आपको मुसलमान का इतना ही दर्द है तो मुसलमान को आप रिजर्वेशन दीजिए। सच्चर कमेटी आपके सामने बहुत सारी उनसे आयोग गठित किए। सब आयोग ने यह कहा है कि आज के हालात में मुसलमानों की स्थिति बिल्कुल एकदम दयनीय है। अगर माननीय मोदी जी आपको मुसलमानों से इतनी हमदर्दी है तो आप मुसलमानों को आरक्षण दीजिए। आरक्षण के नाम पर तो आप लोग बात ही करने को तैयार नहीं हो और उल्टा हमें वक्फ प्रॉपर्टी के नाम से गुमराह करने की कोशिश करते हो कि हम आपका फायदा करेंगे। इसलिए इसको हम पूरी तरह से कंडम करते हैं, इसका विरोध करते हैं। और मैं नहीं करता, हर मुसलमान, बालिग मुसलमान, समझदार मुसलमान आज की तारीख में इस बिल का पूरी तरह से विरोध करता है। मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बुधवार को प्रशासनिक कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार का विरोध प्रदर्शन किया। मामला एक कर्मचारी को
कार्यमुक्त न करने को लेकर था, जिससे नाराज होकर कर्मचारियों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी का गेट बंद कर दिया। राजस्थान में प्रशासनिक कर्मचारियों की स्थानांतरण सूची जारी की गई थी, जिसमें अलवर जिले के 4 कर्मचारियों को पदोन्नति मिली थी। इनमें से एक कर्मचारी रामअवतार का स्थानांतरण सीडीओ कार्यालय में किया गया था। नियमानुसार उन्हें मुख्य शिक्षा अधिकारी सीईओ कार्यालय से कार्य मुक्त किया जाना था। जब रामअवतार ने मुख्य शिक्षा अधिकारी मनोज शर्मा से कार्य मुक्त करने की मांग की तो उन्होंने इनकार कर दिया। कर्मचारियों के अनुसार जब मुख्य शिक्षा अधिकारी से इस फैसले की वजह पूछी गई तो उन्होंने शाम तक का समय लिया और बाद में वन मंत्री संजय शर्मा का हवाला देते हुए कहा कि मंत्री ने उन्हें कार्य मुक्त करने से मना किया है। हालांकि इस बात की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। इस फैसले के खिलाफ कर्मचारियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। कर्मचारियों ने इसे अन्याय करार देते हुए बुधवार को कार्य बहिष्कार किया और मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय के बाहर धरना दिया। विरोध स्वरूप कर्मचारियों ने कार्यालय का गेट बंद कर दिया और जब तक अधिकारी खुद आकर स्पष्टीकरण नहीं देते तब तक कार्य शुरू न करने की चेतावनी दी। शिक्षा विभागीय समिति के जिलाध्यक्ष महेंद्र यादव ने कहा कि स्थानांतरण सूची के अनुसार रामअवतार को कार्यमुक्त किया जाना चाहिए था, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण ऐसा नहीं किया जा रहा। ये सरासर अन्याय है और हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे अपने आंदोलन को और उग्र करेंगे। हमारी प्रशासनिक अधिकारी की पदोन्नति की कल एक लिस्ट निकली है। उसमें राजस्थान भर में प्रमोशंस हुए हैं और पदोन्नति पर उनको कार्य ग्रहण और कार्य मुक्ति के लिए आदेश मिले। तो इस हमारे पूरे राजस्थान में सभी ने कार्य ग्रहण कार्य मुक्ति कर ली है। हमारे इस ऑफिस से 4 व्यक्तियों का पदोन्नति हुई है। उन पदोन्नति पर उनको कार्य मुक्त करना था, जिसमें 3 को उन्होंने ज्वाइन करा लिया है और 1-2 को शायद रिलीव आज करेंगे, इस बात हुआ। रामअवतार जी हमारे क्योंकि यहाँ से सीडी ऑफिस में कार्य ग्रहण करेंगे, उनने कल मनोज शर्मा जी के पास जाके ये कहा कि साहब मुझे आप रिलीव कर दीजिए और मैं यहाँ ज्वाइन कर लूंगा सीडी ऑफिस में। उन्होंने कहा साहब मैं आपको रिलीव नहीं कर सकता क्योंकि जेडी ऑफिस या डायरेक्टर के बीकानेर से आपके रिलीविंग के लिए मना कर दिया है। हम उनसे कल मिले 4 से 6 बजे के बीच में, तो उन्होंने ये कहा कि साहब हम इस वजह से इनको नहीं कर सकते रिलीव, लेकिन हमको उन्होंने कहा कि हम शाम को इनको रिलीव कर देंगे। यहाँ से हम वहां से चले गए। सुबह आए तो मालूम पड़ा कि साहब वो ये कह रहे हैं मंत्री जी ने मना कर दिया इनको रिलीव करने के लिए। केवल एक व्यक्ति को राजस्थान में संजय शर्मा जी मंत्री जी फोन आ गया, इसलिए हम इसको रिलीव नहीं करेंगे। तो हम सभी स्टाफ के सदस्यों ने आज यहाँ बैठ के मीटिंग करी और ऑफिस का 1 बजे तक का बहिष्कार किया है। मनोज जी से कहा है कि आप यहाँ आइए, जबकि उन्होंने 10 बजे हमने इन्फॉर्मेशन कर दी, अब तक वो यहाँ नहीं आए। तो हमने अभी मध्याह्न पूर्व का बहिष्कार किया है। उसके बाद बैठ के फिर निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है, क्योंकि हमारे इस कर्मचारी के साथ अन्याय हुआ है और राजस्थान में सब आदमी कार्य ग्रहण कर रहे हैं, कार्य मुक्ति कर रहे हैं। अलवर जिले के बगड़तिराया थाना क्षेत्र के कैसरौली गांव निवासी गौरव प्रजापति के खेत में अज्ञात कारणों से गेहूं की फसल में आग लग गई। इस घटना की सूचना जयपुर कंट्रोल रूम को दी गई। सूचना मिलने पर अलवर व रीको अग्निशमन दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग से काफी फसल जलकर राख हो गई। मालाखेड़ा कस्बे में अंबेडकर भवन और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने की मांग को लेकर भीम आर्मी अलवर के जिला सचिव अनिल जोनवाल व मालाखेड़ा उप चेयरमैन शिवचरण के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी नवजोत कंवर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में लिखा है कि मालाखेड़ा कस्बे में ना तो कोई अंबेडकर भवन है और ना ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। ज्ञापन में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा व अंबेडकर भवन बनाने की मांग की गई और कहा गया कि 2 साल पहले भी इसी मामले में ज्ञापन सौंपा गया था, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज हम मालाखेड़ा से मिले। हमने 2022 में भी अंबेडकर भवन एवं प्रतिमा के लिए मालाखेड़ा में ज्ञापन दिया था। उस टाइम एसडीएम साहब थे अनुराग जी। फिर हम मंत्री जी से मिले, मंत्री जी ने भी कोई आश्वासन नहीं दिया। अब फिर हम दोबारा एसडीएम मोदी जी को हमें ज्ञापन दिया है कि मालाखेड़ा में एससी समाज के लिए ना तो कोई बैठने के लिए जगह है। अगर एससी समाज मीटिंग करती है तो ना तो हमारे पास कोई बैठने की जगह है, बहुत परेशानी के नाम सामने झेलना पड़ता है। तो उन्हें हम मंत्री जी से और प्रतिपक्ष नेता जी से नाम आग्रह करते हैं कि मालाखेड़ा उनका क्षेत्र है, उनका क्या नाम है एमएलए क्षेत्र है इधर, तो इधर ध्यान दीजिए मालाखेड़ा क्षेत्र में और अंबेडकर भवन की का नाम स्वीकृत कीजिए। हम सब मालाखेड़ा के दलित समाज के लोग हैं, न तो कोई अंबेडकर भवन है यहाँ पर
न कोई सरकार ने हमको कोई चिन्हित जगह बता रखी है कि वहाँ जगह हम मीटिंग कर सकें, बैठ सकें। और इतना बड़ा कस्बा होने के बाद में जहाँ एसडीएम कार्यालय है, सिविल जज बैठते हैं, थाना है, तहसील है, सब कुछ होने के बाद में भी यहाँ पर अम्बेडकर की मूर्ति नहीं है, जबकि सब जगह ही अम्बेडकर भवन भी है, मूर्ति भी स्थापित हो रही है। लेकिन हिमालखेड़ा में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर हम दलित समाज के लोग हम हमारी मीटिंग भी कर सके। और मूर्ति का यहाँ पर कोई भी कैसा भी अनावरण नहीं है, न कोई जगह है, न कोई मूर्ति अभी तक बन रही है। हम 2 साल से हमने इसी कैसे कार्यालय में हमने ज्ञापन दिया था, लेकिन हमारी कोई मांग की आगे की ओर कोई सुनवाई नहीं हुई। जय भीम, जय भारत। बोलो। हमने 2022 में भी एसडीएम साहब अनुराग हरीश जी को ज्ञापन दिया था और आज फिर हम मालाखेड़ा में अंबेडकर सामुदायिक भवन एवं मूर्ति स्थापना की मांग के लिए ज्ञापन दिया है। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई की जाए और मालाखेड़ा में एक अंबेडकर सामुदायिक भवन व अंबेडकर जी की मूर्ति लगाने का श्रम करें। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम गोला का बास लखेरा समाज का बनकर लड़कियों के विवाह के लिए लड़का देखने व रिश्ता करने की बात करके सोने के आभूषण चोरी करके ले जाने की सनसनीखेज मामला सामने आया है। लखेरा मोहल्ला में सोमवार को एक अज्ञात व्यक्ति लखेरा समाज का होने तथा खुद की 2 अविवाहित बहन के लिए रिश्ता करने के लिए कहकर रमेश लखेरा के घर रात्रि को रुका और पड़ोस में ही धर्मेंद्र कुमार लखेरा के घर सुबह चाय पीकर सोने के आभूषण लेकर अज्ञात आरोपी फरार हो गया। इस मामले की सुनीता लखेरा ने टहला थाने में मंगलवार को रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वार्ड 11 की वार्ड पंच सुनीता लखेरा ने बताया कि 31 मार्च को एक अनजान व्यक्ति लखेरा समाज का बस्ती के पास का रहने वाला बताते हुए तथा अपनी बहन का रिश्ता उसके जेठ रमेश लखेरा के लड़के के साथ करने के लिए आना बताकर रात्रि को जेठ रमेश लखेरा के घर भोजन करके सो गया। दूसरे दिन मंगलवार सुबह करीब 8 बजे उसके घर चाय पीने का बहाना बनाकर आया और उसके फ्रिज पर रखे सोने का मंगलसूत्र, एक अंगूठी और एक जोड़ी कान के टॉप से चोरी कर ले गया। फ्रिज पर आभूषण नहीं मिलने पर आरोपी के बस्ती निवासी होना बताए अनुसार सुनीता लखेरा के पति धर्मेंद्र कुमार लखेरा ने पीछा किया, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। कल सोमवार को दोपहर में हम दोनों हस्बैंड वाइफ हमारे दुकान पे बैठे थे। हमारी दुकान में 3 पोर्शन है, एक आगे दुकान करते हैं, पीछे हम रह लेते हैं। तो वहाँ पे एक अनजान आदमी आया और हमारे से पूछा कि रमेश लखेरा का मकान कौन सा है। तो हमने उसको बता दिया, भाई आगे हमारा जेठ जी लगता है, वो आगे मकान है उसका। हम उनके घर पे छोड़ आए उनको, वो चले गया उनके। वो इसलिए आया था कि कोई रिश्ता उस्ता के लिए आया, बताया कि उनके कोई लड़का बताया तो रिश्ता के लिए आया था। फिर वही खाना खा लिया, वहीं पे रह लिया वो। फिर रात में भी उनके रुका था वो। फिर सुबह दूसरे दिन आज मंगलवार को हमारे घर पे आया। उसने बोला कि आप मेरे को चाय नहीं पिला रहे हो क्या। फिर हमने सोचा भाई आया है तो इसको चाय पिला देते। हमने उसको बुला के अंदर चाय पिला दी। फिर हमने चाय बना के उसको चाय दे दी। और कल गणगौर थी ना, तो मेरे ने जेवर पहन रखे थे ना, जो मैंने अपने फ्रिज के ऊपर रख दिए। मैं सोची भाई कल सुबह रख देंगे अपन आज दोपहर में। तो फिर मैं इतने में गाड़ी आ गई हमारे सिलेंडर की। तो मेरे हस्बैंड बाहर चले गए सिलेंडर भरवाने के लिए और मैं भी चले गई उनके साथ में। मैं सोची भाई पीछे से वो चाय पी रहा होगा। इतने में आके देखे तो वो पीछे से गायब हुआ आदमी। और गहने अंगूठे थे मेरे जो लेके गया, मंगलसूत्र, कान के और एक अंगूठी थी, जो तीनों चीज लेके वो गायब हो गया। इतने में हमने 10-15 मिनट पीछे हमने चेक किया, देखा तो वहां पे जाके वो भी कुछ नहीं मिला मेरे को। फिर वो नाम बता रहा था देवगांव का। तो हम सोचे भाई उधर की साइड है, तो उसके सब पीछा किया हमने उसका साथ में। वहां जाके बस्सी पहुंच गए हम। बस्सी जाके वहां पे चारों मेरे देखा, लेकिन वहां पे मिला ही नहीं। और खुद का नाम लोकेश बता रहा था बस वो। फिर हम वहां से टहला आए। फिर टहला में जाके मैं थाना में रिपोर्ट दर्ज करवा के आई हूँ। राजस्थान पेंशनर समाज शाखा खेड़ली के नवनिर्वाचित अध्यक्ष योगेंद्र सिंह कुशवाहा ने अपनी कार्यकारिणी घोषित की है, जिसमें मुख्य संरक्षक लक्ष्मी नारायण गोयल, संरक्षक धर्म सिंह मीणा, गिरिराज सिंह नरूका, सलाहकार मंडल में
मोहन सिंह नरूका, महेश चंद्र मौर्य, महावीर प्रसाद गौतम, वरिष्ठ उपाध्यक्ष करण सिंह पुष्प, उपाध्यक्ष कपूर चंद्र वर्मा, बाबूलाल शर्मा, मंत्री बनवारी लाल शर्मा, संयुक्त मंत्री सीताराम प्रजापत, संगठन मंत्री यादराम सैनी, प्रचार प्रसार मंत्री पुरुषोत्तम नारायण शर्मा, कार्यालय मंत्री जितेंद्र गुप्ता, सागर जैन, कोषाध्यक्ष महेश चंद्र गुप्ता, समाज सेवा प्रकोष्ठ शंभू दयाल जैन, बने सिंह मीणा, गिरिराज राघव, रामावतार गुप्ता, धनीराम, महिला प्रकोष्ठ उर्मिला शर्मा, राहुल जैन, सुमन जैन, ऑडिटर राजेंद्र गुप्ता तथा मंगतूराम जाट, विजेंद्र चौहान, कमलेश अवस्थी, वद्री प्रसाद जाट, मोहनलाल जैन कार्यकारिणी सदस्य बनाए गए हैं। अप्रैल माह शुरू होने के साथ ही गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। दोपहर होते होते चटक धूप खिलने के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी होने लगती है। लोगों ने घरों से अनावश्यक बाहर निकलना बंद कर दिया है। यदि निकल भी रहे हैं तो साफी माथे पर कर निकलने लगे हैं। अनेक घरों में भी एसी फ्रिज शुरू हो गए हैं। लोगों का खान पान भी बदल लिया है। तरल पदार्थों का सेवन बढ़ गया है। दोपहर होते होते सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। हेलो एवरीवन। तो गर्मियां स्टार्ट होने वाली हैं और गर्मियों में धूप इतनी ज्यादा होती है तो आपको बाहर भी काफी आना जाना लगा रहता है। तब आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत महसूस होती है और वो है एक अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस की। अब आप सोचेंगे कि अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस लेने हैं तो किसी अच्छे स्टोर पर ही विजिट करना होगा, बट वो है कहाँ मालूम नहीं। तो ये कंफ्यूजन भी हम आपका दूर कर देते हैं, क्योंकि फ्रेम्स क्राफ्ट आ गया है अब आपके अपने अलवर शहर में, जहां आपको काफी अच्छी वैरायटीज मिलेंगी। और यहां पर ग्लासेस की स्टार्टिंग रेंज आपको मिलने वाली है ओनली ऑन 599 में, और ब्लू जीरो लेंस भी आपको यहां मिलेंगे 999 में। इसी के साथ एक स्पेशल ऑफर भी आपको यहां मिल रही है, और वो है बाय वन गेट वन फ्री ओनली ऑन आई ग्लासेस एंड सन ग्लासेस की खरीद पर। मतलब आप एक खरीदोगे तो एक आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात ना, यहाँ पर फ्री आई टेस्ट आपको देने वाला है framescraft.com। तो अपनी विजन को टेस्ट कराना है तो यहाँ पहुंच सकते हैं। तो ज्यादा सोचिए मत और जल्दी से पहुंच जाइए फ्रेम्स क्राफ्ट स्टोर पर। हमारा एड्रेस प्लॉट नंबर 152/153 जय कॉम्प्लेक्स रोड नंबर 2 भगत सिंह सर्किल अलवर राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 7737410044। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नगर निगम अलवर की घोर अनदेखी के कारण शहर के प्रमुख चौक चौराहे पर आवारा गायों का जमावड़ा रहने से जहां यातायात प्रभावित होता है, वहीं आवारा गायों के हमले से लोग चोटिल होते हैं। आवारा गाय शहर की गलियों में भी झुंड के रूप में दिखाई दे देंगी, लेकिन नगर निगम कभी कभार कार्रवाई कर औपचारिकता कर लेती है। सड़क नंबर 2 स्थित जय कॉम्प्लेक्स में दिन भर आवारा गायों का जमावड़ा रहता है, जिससे जय कॉम्प्लेक्स के एक हिस्से में गंदगी का आलम रहता है। साइबर सेल के पुलिसकर्मियों पर एक लॉ की छात्रा ने मारपीट, छेड़छाड़, मोबाइल छीनने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि वह अपनी शिकायत लेकर कई बार पुलिस के पास गई, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़िता के अनुसार किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके नाम और मोबाइल नंबर का दुरुपयोग कर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फर्जी अकाउंट बना रखे थे। इन अकाउंट्स को डिलीट करवाने और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाने के लिए वे साइबर सेल पहुंची थी। पीड़िता का आरोप है कि जब वे साइबर सेल में अपनी शिकायत दर्ज कराने पहुंची तो वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने न केवल उसके साथ मारपीट की, बल्कि अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उसके साथ छेड़छाड़ भी की। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मियों ने उसका मोबाइल छीन लिया और इसे धमकाने का प्रयास किया। इस घटना के बाद पीड़िता ने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। उसने मांग की है कि साइबर सेल के दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस घटना ने पुलिस की कार्यशैली और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये क्या पूरा मामला है? सर, सबसे पहले मेरे फोन नंबर से सर कई फेक फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम आईडिया बना रखी थी, जिसके संबंध में मुझे 16 नवंबर 2024 को पता लगा था। उसके बाद मैंने 1930 पे कॉल करके कंप्लेंट दर्ज कराई। वहां से उन्होंने बोला साइबर थाने जाके आप कंप्लेंट नोट करवाइएगा। 20 नवंबर को मैं साइबर थाने गई थी भवानी तो अलवर, तो उन्होंने मेरी साइबर रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया कि हम FIR दर्ज नहीं करेंगे। उसके बाद मैंने कलेक्टर कंट्रोल रूम में भी FIR के लिए बोला था, वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मैं SP ऑफिस अलवर गई थी, SP साहब मिले नहीं थे, तो वहां उन्होंने जो मैं उसमें मेरा मूल दस्ती ले लिया था, उसके बाद भी FIR दर्ज नहीं किया। उसके बाद सर मैंने कई दफा मैंने जरिए ईमेल भी भेजा था कंप्लेंट के लिए कि मेरी FIR नोट की जाए, उसके बावजूद भी FIR दर्ज नहीं किया।
उसके बाद सर मैंने 18 मार्च को डीएलएससी सेक्रेटरी साहब को लेटर लिखा था कि इस तरह से एसपी और पुलिस थाना साइबर थाना मेरी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है। तो यहाँ से मुझे 25 तारीख को मूल दस्ती दी गई थी एडीजी साहब जो डीएलएससी सेक्रेटरी साहब है उनके द्वारा। तो उसको लेके आज मैं साइबर थाने गई थी। साइबर थाने वालों ने सब दस्ती लेने से मना कर दिया कि हम दस्ती नहीं लेंगे, हमारे पास संसाधन नहीं है, हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। मैंने सर फोन ऐसे लिए रखा था, उन लोगों ने, एक जेंट्स आया था वही थाने का स्टाफ था, उसने सर मेरा फोन छीन लिया, पीछे से हाथ पकड़ लिए थे और इधर से मेरी टी शर्ट पकड़ लिया था और 2 आदमी और आगे थे उन्हीं के स्टाफ में से। उन्होंने, मैं जब निकलने की कोशिश कर रही थी तो उन्होंने मुझे ऐसे पकड़ लिया था आके, कमर से पकड़ लिया था सर। और एक ने सर मेरे चेस्ट पकड़ लिया था पीछे से आके, इस तरह से आके। उसके बाद उन्होंने दिया करी थी मेरे साथ। फिर उन्होंने एक लेडी कांस्टेबल उसको बुलाया, फिर मुझे धक्का देके तीनों सब 5-6 लोग वो थे, एक लेडी कांस्टेबल, 7-8 जने हो गए सर। धक्का देके मुझे अंदर रूम में ले गए। मेरे फोन ले रहे थे, मैंने फोन देने से मना किया सर, उन्होंने मुझे पकड़ लिया था। तो एक लेडी कांस्टेबल आई थी, ऐसे मेरी टी शर्ट पकड़ा, एक जेंट्स ने, उसने भी मेरे को ऐसे जबरदस्ती किया था और मेरा फोन निकाल लिया और मेरे को लेके जा रहे थे। मैं बड़ी मुश्किल से चिल्लाने लगी तो बाहर आके बड़ी मुश्किल से निकल के आई थी सर मैं वहां से। बोले पुलिस वालों ने आपके साथ मारपीट की, आपका मोबाइल छीना और आपके साथ छेड़खानी? हाँ सर, मारपीट भी की और लेडी कांस्टेबल उन्होंने भी मेरे साथ मारपीट की, उन लोगों ने भी मेरे साथ छेड़खानी की और मारपीट की थी। उसके बाद सर मैं एसपी ऑफिस गई थी, एसपी सर मिले नहीं थे। समथिंग सर 1:30 बजे का टाइम हो गया था, एसपी ऑफिस गई 1:15 बजे के समथिंग में साइबर थाने गई थी। उसके बाद समथिंग 1:30 बजे मैं एसपी ऑफिस गई, एसपी सर मिले नहीं थे मुझे। उसके बाद एडिशनल एसपी साहब मिले थे, उन्होंने बोला ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमारी पुलिस इस तरह से हरकतें कर सकती है। तो मैं सर, ये जिसके साथ गुजरती है वही जानता है कि आपकी पुलिस किस तरह की है। तो उन्होंने कहा बैठ जाइए, हम देखेंगे हम आपके एफआईआर दर्ज करे या नहीं करे। उसके बाद सर उन्होंने मुझे लगा नहीं, 1 घंटा हो गया समथिंग। तो उसके बाद मैं कलेक्टर ऑफिस गई थी, कलेक्टर मैम बैठे थे पर उन लोगों ने मुझे मिलवाया नहीं था, मैंने कहा था। उसके बाद सिटी एडीएम सिटी के पास भेज दिया, श्रीमती बीना मावर जी। तो उन्होंने बोला, उन्होंने एडिशनल एसपी डॉक्टर तेजपाल यादव से फोन किया था। तो उन्होंने वापस बैठो आप, हम जब करेंगे कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद सर मुझे लगा नहीं, काफी टाइम हो गया, 2:30 बज चुके थे। तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद मैं कोर्ट आ गई थी यहाँ पे। मैं भी सर लॉ स्टूडेंट हूँ, इस तरह से सर पुलिस की हरकतें करती है, एक पुलिस थाने में लेडीज के साथ इस तरह मारपीट छेड़खानी की जाती है उसके बाद। खुद स्वयं लॉ स्टूडेंट? हाँ सर, मैं खुद लॉ स्टूडेंट हूँ सर। कौन से विषय? सर क्या सर? ईयर मेरा LLB फाइनल ईयर है सर। तिजारा कस्बे के उपजिला स्वास्थ्य केंद्र पर विधायक बाबा बालकनाथ ने सीबीसी मशीन का उद्घाटन किया। सीबीसी मशीन से 1 घंटे में 60 मरीजों की जांच की क्षमता होगी, जिससे मरीजों को लाभ मिलेगा। भामाशाह द्वारा ये मशीन 6.25 लाख की दी गई है। बाबा बालकनाथ ने कहा कि कुछ दिनों के अंदर उपजिला स्वास्थ्य केंद्र पर अच्छी सुविधा मरीजों को देखने को मिलेगी। तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी ने विधायक कार्यालय पर जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान आई समस्याओं का संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दे समाधान के लिए कहा गया। इस अवसर पर प्रधान जयप्रकाश यादव, मंडल अध्यक्ष कपिल गुप्ता, राजू यादव, अनिल बंसल, सुधांशु गौतम, अजय पाल यादव, अर्जुन सिंह उपस्थित थे। अग्रवाल मेटल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सामाजिक सरोकारता के तहत बीएमए के सहयोग से राजकीय जिला अस्पताल भिवाड़ी में सोनोग्राफी मशीन, वाटर कूलर, एयर कंडीशनर एवं मेडिकल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। भिवाड़ी शहर की प्रमुख कंपनी अग्रवाल मेटल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड ने बीएमए के सहयोग से सामाजिक सरोकारता के तहत भूमिका निभाते हुए 1 अप्रैल को राजकीय जिला अस्पताल भिवाड़ी में एक सोनोग्राफी मशीन, ऑटोक्लेव मशीन, मल्टीपेरा मॉनिटर, सर्जिकल एवं मेडिकल उपकरण, 2 वाटर कूलर और ओ प्लांट सहित 1.5 टन के 3 एयर कंडीशनर, 55 इंच LED टीवी उपलब्ध कराए गए। इन सभी उपकरणों की कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। इन सभी उपकरणों की मदद से अस्पताल में होने वाले दैनिक उपचार एवं शल्य चिकित्सा पद्धति को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकेगा और इससे भिवाड़ी वासियों को और बेहतर उपचार सुविधाएं मिल पाएंगी। इस अवसर पर तिजारा के विधायक एवं राजस्थान भाजपा उपाध्यक्ष महंत बाबा बालकनाथ ने इन सभी मेडिकल उपकरणों का शुभारंभ कर अस्पताल के लिए सुपुर्द किया। बाबा बालकनाथ ने कहा कि कंपनी द्वारा प्रदान किए गए सभी मेडिकल उपकरणों का भिवाड़ी वासियों को सीधा लाभ पहुंचेगा एवं निःशुल्क चिकित्सा सुविधाओं का प्रसार हो सकेगा। उन्होंने बताया कि अग्रवाल मेटल कंपनी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये सभी उपकरण उपलब्ध कराकर सामाजिक सरोकारता के तहत एक अच्छे नियोक्ता होने का परिचय दिया है। उन्होंने इस नेक कार्य हेतु कंपनी का धन्यवाद ज्ञापित किया। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक संघी ने बताया कि सोनोग्राफी करवाने के लिए मरीजों को निजी चिकित्सा प्रयोगशालाओं से अधिक राशि खर्च कर सोनोग्राफी टेस्ट कराना पड़ता था। अब भिवाड़ी वासियों को इस सुविधा का निःशुल्क लाभ मिल सकेगा।
कोट कासिम सहित क्षेत्र भर में इस समय किसानों के खेतों में फसल कटाई व कढ़ाई का कार्य जोरों पर चल रहा है, जिसके चलते इन दिनों खेतों में खासी चहल पहल देखी जा रही है। वहीं फसलों के कार्य के चलते कस्बे के बाजार एवं सार्वजनिक स्थानों पर इसका खासा असर देखा जा रहा है। किसान अपने परिवार के अलावा मजदूरों से अपनी फसल कटाई व कढ़ाई का कार्य में जुटे हुए हैं। ऐसे में बाजारों सहित सार्वजनिक स्थानों पर दिन भर सन्नाटा पसरा देखा जा रहा है, जिसके कारण बाजार में दिन के समय में दुकानदार नींद के आगोश में देखे जा रहे हैं। व्यापार मंडल के अध्यक्ष पवन गुप्ता ने बताया कि इस समय फसलों के कार्यों के कारण बाजारों में खासा असर देखा जा रहा है। फसलों के कार्य पूर्ण होने पर ही बाजारों में दुकानदारी का कार्य चालू होगा। कस्बे सहित क्षेत्र भर में फसलों की कटाई व कढ़ाई का कार्य जोरों पर चल रहा है, जिसके चलते किसान परिवार के अलावा भी मजदूर लगाकर अपनी फसलों को इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में स्थानीय मजदूरों के अलावा अन्य राज्यों से भी लोग फसल कटाई के कार्य के लिए जगह जगह डेरा डाले हुए हैं। उसके बावजूद भी मजदूरों को लेकर किसानों में मारामारी के चलते मजदूरों ने अपनी मजदूरी के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। क्षेत्र में इस समय मजदूरों ने मजदूरी 400 रुपए से बढ़ाकर 700 रुपए कर दिए हैं। सरसों की कढ़ाई व गेहूं की फसलों की कटाई का किया जा रहा है। स्थानीय काश्तकारों ने बताया कि इस समय क्षेत्र में सरसों की फसल की कटाई का कार्य पूरा हो चुका है। वहीं किसान सरसों की फसल कढ़ाई व गेहूं की फसलों की कटाई के कार्य में जुटे हुए हैं। इतना ही नहीं, क्षेत्र से इस बार कई स्थानों पर तो फसलों की कटाई किसान मशीनों से करवा रहे हैं, जिससे कि कम समय में ही कटाई के साथ कढ़ाई का कार्य भी पूर्ण किया जा रहा है। अपनी तैयार फसलों को लेकर किसान काफी सजग दिखाई दे रहे हैं। काश्तकारों का कहना है कि इस समय खेतों में फसल पककर तैयार खड़ी हुई है, लेकिन ऐसे में मौसम खराब होने का भय लगा रहता है, जिसके चलते किसान अपनी फसलों के कार्य में रात दिन एक कर जुटा हुआ है। खराब मौसम होने पर पकी हुई फसलों में ज्यादा नुकसान होता है, जिसके कारण किसान मौसम साफ रहते ही अपनी फसलों को समेटने में जुटे हुए हैं। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग अलवर द्वारा कार्यालय में 1 अप्रैल को प्रतिबद्धता दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम मुकेश कायतवाल ने अलवर की प्रसिद्ध कलाकंद सेरेमनी के आयोजन का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में अलवर एवं खैरतल जिलों के कुल 1103 राज्य कर्मचारियों को 111.67 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान उनकी राज्य बीमा पॉलिसी के परिपक्व होने पर जारी किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर कायतवाल ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके दावों की भुगतान जारी किए। उन्होंने कहा कि इसी वर्ष सेवानिवृत्त हो रहे सभी कर्मचारियों के खाते में बीमा परिपक्व राशि का भुगतान प्राप्त हो सकेगा। उन्होंने कहा कि यह दिवस उन कर्मठ कर्मचारियों को समर्पित रहेगा जिन्होंने विभागीय प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से पूरा करने में योगदान दिया। तिजारा तहसील के ग्राम मढ़ा के ग्रामीणों ने तिजारा विधायक महंत बाबा बालकनाथ को ग्राम मढ़ा को ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर बनाने के लिए ज्ञापन सौंपा, जिस पर तिजारा विधायक महंत बाबा बालकनाथ ने ग्राम मढ़ा को ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर बनाने का आश्वासन दिया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल, और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर,
इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बॉटल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक। और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नौगांवा थाना क्षेत्र के गांव रघुनाथगढ़ में ऑनलाइन खाते में रुपए नहीं डलवाने पर एक ही समुदाय के 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर पत्थर एवं कांच की बोतलें फेंकी गई। सूचना पर नौगांवा पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया। एक पक्ष के तैयब पुत्र शहीद मेव ने नौगांवा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि रघुनाथगढ़ में मैन स्टैंड पर उसके कपड़े सिलने की दुकान है। उसने यकीन पुत्र कुरसा मेव निवासी रेवाड़ा वास के कपड़े सिले थे। वह उसे ऑनलाइन रुपए डालने लगा। ऑनलाइन ठगी के चलते उसने खाते में पैसे लेने से मना कर दिया, तो यकीन उसके साथ गाली गलौज में लड़ाई झगड़ा करने लगा। उसके बाद परिवार के साथ मिलकर दोबारा उसके और उसके भाइयों की दुकान पर जानलेवा हमला कर दिया। दुकान में तोड़फोड़ कर गले में रखे करीब 1,50,000 रुपए भी ले गया। दोपहर करीब 12:30 बजे उसका भाई बल्लू अपने खेत पर मोटरसाइकिल से जा रहा था, तो पीछे से एजाज पुत्र जसमाल में थार गाड़ी को लेकर आया और जान से मारने की नीयत से थार से उसके भाई बल्लू की मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिससे उसके भाई के पैर व सीने में चोट आई है। उसके भाई बल्लू ने भागकर अपनी जान बचाई। उसके बाद में एजाज अपने परिवार के 20-22 लोगों सहित लाठी डंडा फरसी कुल्हाड़ी लेकर उन्हें जान से मारने की नीयत से उनके घर गए और उनके घर पर पत्थरबाजी की। उन्होंने कमरे में घुसकर अपनी जान बचाई। वहीं दूसरे पक्ष एजाज पुत्र जसमाल ने भी नौगांवा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि सुबह करीब 10 बजे वह अपनी थार गाड़ी से बुकिंग में घर में मुबारकपुर आता था कि उसे जबरन रोकने के लिए उसकी गाड़ी के आगे मोटरसाइकिल लगा दी। जब वह जान बचाकर भागने लगा तो बल्लू और उसके साथियों ने उसे घेरकर उसके साथ मारपीट की, जिससे उसके मुंह, नाक व सिर में चोट आई है। कुछ लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार किया गया है। दोनों पक्षों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कल रात्रि को रघुनाथगढ़ कॉलोनी गांव में दोनों एक समुदाय के 2 पक्षों में लड़ाई की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस वहां पहुंची। देखा काफी भीड़ इकट्ठी थी। दोनों तरफ से कुछ आदमियों को डिटेन किया गया है तथा दोनों तरफ से मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। अलवर के नंगली सर्किल पर युवा शक्ति हिंदू संगठन द्वारा राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के पुतले का दहन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने रामजी लाल मुर्दाबाद के नारे लगाए और उनके खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। श्री राष्ट्रीय परशुराम सेना संघ के जिलाध्यक्ष एवं जयपुर संभाग मंत्री आर.के. व्यास ने कहा कि रामजी लाल सुमन ने ऐतिहासिक वीर योद्धा राणा सांगा के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया है, जिससे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने मांग की कि सुमन जल्द से जल्द अपने बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। व्यास ने कहा, अभी सिर्फ राम राम से काम चल रहा है। अगर हर हर महादेव के साथ रामजी लाल सुमन की तरह कूच करना पड़ा तो माफी भी मांगेंगे और बाकी काम भी हो जाएगा। इसी रोष के चलते संगठन ने नंगली सर्किल पर उनका पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सांसद ने माफी नहीं मांगी तो ये विरोध सिर्फ अलवर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश में एक बड़े आंदोलन का रूप लेगा। संगठन ने प्रशासन से भी मांग की है कि वे इस मामले में जल्द ही संज्ञान लें, अन्यथा आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन किए जाएंगे। आज अलवर जिले के समस्त युवा साथियों ने, जो अपने सभी युवा मजबूत हिंदू भाई हैं, इन्होंने मिलकर रामजी लाल सुमन का, जिन्होंने
देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट, उसमें एक जिहादी जो मुगल कालीन जो राजा थे उनके बारे में बड़ाई करते हुए हमारे हिंदू समाज के बड़े जो हमारे महाराजा थे राणा सांगा जी, उनका अपमान करते हुए गद्दार शब्द का जो प्रयोग किया उसके लिए उन्हें क्षमा के लिए हमने किया। आज उनका पुतला फूका। वो अभी उनका बयान आया ताजा कि मैं इस जन्म में तो क्षमा नहीं मांगूंगा, अगले जन्म की कह नहीं सकता। तो मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि रामजी लाल जी, या तो इसी जन्म की बात करते हो आपको जल्द से जल्द या तो क्षमा मांग लेनी चाहिए, वरना हिंदू समाज जब तक राम से काम चला रहा है ठीक है, वरना जिस दिन हर हर महादेव के नाम पे आपके घर पे पूछ करेगा उस दिन आपको नाक रिगड़ के क्षमा मांगने पे मजबूर कर देगा। ये हिंदू समाज का और आज हमारे सभी भाइयों ने जो मजबूत मैसेज दिया है, ये उनको चेतावनी के लिए दिया है कि हिंदू समाज पहले विनम्रता से चाहता है कि आप इस मुद्दे को यही क्षमा मांग के खत्म करें। क्या किया है आज हमने सभी जो हिंदू साथी हैं इन्होंने मिलकर आज रामजी लाल सुमन जी का पुतला फूका है, जो राणा जी के बारे में उन्होंने गद्दारी जो शब्द का अपमान करते हुए देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में जो बयान दिया। अगर रामजी लाल सुमन जी अगर क्षमा नहीं मांगते तो देश प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन करेंगे, उसके लिए एक रूपरेखा तैयार करके बड़ा आंदोलन करेंगे। नगर पालिका द्वारा आयोजित 3 दिवसीय गणगौर मेले के दूसरे दिन कल विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर बेढ़म अध्यक्षता कठुमर विधायक रमेश खींची ने की। इस मौके पर मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि मेले आपसी भाईचारे, सौहार्द, एकता के परिचायक हैं, इससे भाईचारा बढ़ता है। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को दोहराया। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान में अब अपराध बहुत ही कम होते जा रहे हैं, जरूरत पड़ने पर बजट घोषणा के अनुसार पुलिस चौकी आदि बनाई जाएंगी। इस मौके पर कठुमर विधायक रमेश खींची की तरफ से 1 लाख रुपए की आखिरी कुश्ती कराई गई। कुश्ती दंगल को देखने हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। और दोनों पहलवानों को आज आप कुश्ती दंगल में सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए यहाँ मौके पर पहुंचे हैं कठुमर, इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, ये भारत की परंपराएं हैं, तीज त्योहार हमारी संस्कृति है, और मैं कठुमर नगर पालिका और यहाँ के पूरे प्रशासन को साधुवाद देना चाहूँगा। यहाँ के लोकप्रिय विधायक रमेश खींची जी को बधाई देना चाहूँगा कि उनके नेतृत्व में, जिस तरह का उनके मार्गदर्शन में कठुमर नगर पालिका ने इस मेले का आयोजन किया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम और ये कुश्ती दंगल का आयोजन किया है। उत्तरी भारत में ये जो हमारी मिट्टी की कुश्ती है, इसका काफ़ी प्रचलन है और यहाँ देश के प्रसिद्ध पहलवानों ने भाग लिया। मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने जो कला का प्रदर्शन किया, यहाँ के निर्णायक मंडल को और यहाँ की कमेटी को, उन्होंने शांतिपूर्वक शानदार दंगल का आयोजन किया है। हम सभी से आह्वान करेंगे कि हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति और हमारे तीज त्योहारों को मनाकर हम नई पीढ़ी को एक सकारात्मकता का संदेश देने का काम करें। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सकारात्मक सोच है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी का, कि विरासत भी और विकास भी दोनों को साथ साथ करेंगे तो निश्चित रूप से देश विकसित देशों की श्रेणी में आएगा और राजस्थान की उसमें अहम भूमिका होगी। सर, एक क्वेश्चन और है, आप गृह विभाग के मुखिया हैं। खेड़ी क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से एक घाटा भावर है, जो सीमावर्ती क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पुलिस चौकी के लिए अनुशंसा करने वाले भी आपके साथ हैं और आदेश करने वाले भी आप हैं। जहाँ हमें चौकी थानों की आवश्यकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजटीय घोषणाएं की हैं। हम अस्थायी पुलिस जाब्ता उपलब्ध करा के भी सुरक्षा व्यवस्थाएं करते हैं, लेकिन मैं संतोष व्यक्त करूंगा कि इस इलाके में पिछली सरकार के बजाय अपराधों में कमी आई है। पुलिस ने सख्ती करके अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है और फिलहाल यहाँ शांति व्यवस्था है। जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो सारी काम की। भिवाड़ी औद्योगिक नगरी में स्वयं बिल्डरों ने कतिपय सोसाइटियों में अवैध निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा है। इतना ही नहीं, बिल्डर ने क्लब को ही होटल बना दिया, पार्क की जमीन पर भी कब्जा कर लिया, जिससे असामाजिक तत्व सोसाइटी में सक्रिय हो गए और सोसाइटी वासी परेशान होने लगे। दरअसल पिछले कई महीनों से बीडीआई रेजिडेंस समिति अपने रास्ते को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके कारण कुछ महीनों से बीडा द्वारा बिल्डर को अतिक्रमण हटाने का कई बार आदेश दिया जा चुका है, लेकिन बिल्डर सभी सरकारी आदेशों को दरकिनार करते हुए अतिक्रमण नहीं हटा रहा था।
कुछ दिन पहले 28 मार्च को बीड़ा अपने अतिक्रमण दस्ते के साथ आया और एक डिवाइडर हटाकर वापस चला गया। कल जब वी रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी RWS के कोषाध्यक्ष देवेंद्र अपने सोसाइटी में रास्ते पर हुए अतिक्रमण की जानकारी लेने बीड़ा दफ्तर पहुंचे तो बिल्डर सुमित वेरी ने अपने बाउंसरों के साथ रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी BDI के कोषाध्यक्ष देवेंद्र का अपहरण करने की कोशिश की और हाथापाई की और मोबाइल छीनकर बीड़ा ऑफिस से बाहर फेंक दिया, जिससे बीड़ा ऑफिस का शीशा भी टूट गया। जब BDI निवासियों को इस बात की जानकारी हुई तो काफी लोग BIDA ऑफिस पहुंचने लगे, जिससे सुमित वेरी बिल्डर वहां से भाग गया। इस घटना के बाद कल दोबारा सख्त आदेश के साथ बीड़ा अधिकारी टीम लेकर अतिक्रमण हटाने पहुंचे। तहसीलदार के आदेश अनुसार बच्चों के पार्क की फेंसिंग का अतिक्रमण मात्र 30 मिनट के अंदर तोड़ दिया गया। उसके बाद दिखावे की कार्रवाई करने लगे, लेकिन सच्चाई ये थी कि तहसीलदार बार बार बिल्डर के प्रतिनिधि के साथ इधर उधर समय पास करते रहे और दिखावे की कार्रवाई करते हुए मात्र 9 से 10 फीट की जगह खाली करने लगे। जब BDI के निवासियों का सब्र खत्म होने लगा और कार्रवाई में हो रही देरी का कारण पूछने लगे तो बिल्डर के लिखित प्रार्थना पत्र का घंटों इंतजार करते रहे। जब बिल्डर के प्रतिनिधि द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दे दिया गया तो तुरंत तहसीलदार अपनी टीम को लेकर वापस चले गए। और एक बात और कह रहा हूँ, ये सबके सामने दुनिया भर के कैमरे चला रखे हैं। आप लोग जैसा चाहते हो ना वैसा नहीं होता, सिस्टम अपने हिसाब से काम करता है। मैंने नहीं करा हो तो बताओ नहीं करा, किसी को सुनना बिल्कुल बुरा नहीं है। ऐसे तो जितने अतिक्रमण हम बिना नोटिस दिए भी तोड़ देते हैं। हाई कोर्ट जाते कान पकड़ता है, बिना नोटिस कैसे तोड़ दिया। तो 1200 परिवार सफर कर रहा है। अतिक्रमी तो है ना नदी पे, नाले पे, सरकारी जमीन पे भी अतिक्रमी तो है ना, तो फिर अतिक्रमी को क्या सुनना है। लेकिन यार ये नेचुरल जस्टिस नहीं है सर। सिंगल उम्मीद और 1200 उम्मीद, सिंगल उम्मीद और 1200 उम्मीद फर्क है। आप एक मकान तोड़ देते बिना नोटिस के, लेकिन ये 1200 परिवार सफर कर रहे हैं इसके चक्कर में। आप 1200 परिवार के बच्चों के बात सोच के देखो ना, उनके बच्चे कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। उनको रोड में खिलाया जाता है, वो पार्क में घुसने नहीं देता। तो दिया ही है ना सर। भैया पार्क में जाने से कोई नहीं रोकेगा। आप क्लब के पार्क में बच्चे को खिलाओगे? क्लब का पार्क मतलब क्लब का पार्क रेजिडेंट का है। आपके यहाँ पे बच्चे रोड पे खेलने नहीं आए हैं, वहाँ पे पार्क में खिलाओ। पैसे दिए हैं आपने, बस क्लब का पार्क है वो, बस ये मना करते ना सब। साहब के सामने कह रहा हूँ, सब सुन लेना। साहब के सामने कह रहा हूँ, सब सुन लेना। क्लब के पार्क में बच्चे खेलेंगे, हमारा कोई बच्चा रोड पे नहीं खेलेगा। हम यहाँ पे रोड पे खेलने नहीं आए हैं, यहाँ पार्क में खेलने आए हैं। हमें लक्ष्य दिखाया था पार्क का। बहुत बढ़िया बात है, एक पहल हुई है, काम शुरू हो गया है, धीरे धीरे काम पूरा हो जाएगा। बिल्डिंग एक दिन में थोड़ी बनती है, हो जाएगा। तो 1000 कॉलोनी, हाँ बहुत बड़ा काम है। सर जी के पास भी बहुत बड़ा काम है। तो क्या सब जगह पहुंच सकता हूँ? तो आदमी कहता है साहब पिछली बार आप 4 दिन में कहते 15 दिन में लौट के आए, 15 दिन में आता हूँ। तहसील का मुंह देखे हुए 6 दिन हो गए, तहसील का मुंह देखे हुए, जबकि मैं तो तहसीलदार हूँ। रोजगार 2.5 साल हो गया मेरे को इस पे लगे हुए। नहीं बहुत मेहनत करी। 15 साल हो गए, 15 साल से बच्चे सफर कर रहे हैं। आज ये पार्क में घुस देते हैं, दादागिरी करते हैं पार्क में खड़े होकर। आपके सामने बच्चे वहीं खेलेंगे, किसी को कोई मना करता है तो मुझे बताना, साहब को बताना और सारे वहीं पहुंच जाना बेटा। और बच्चे खेलेंगे पार्क में। और हमारा क्लब इन्होंने हथियार रखा है, हमारे क्लब में नहीं जाने देते। हम गए थे अबरी बारी वहाँ पर क्लब में, तो बोले आप बैठने के पैसे हैं क्या हमारे? क्लब में जाने नहीं देते। बात करो गेट पे खड़े मिलेंगे। अरे मुझे तो पता है। चलो कोई लारा दिखा के काम शुरू करो। भैया आप यहाँ के पार्क हमारा है, तो यहाँ के झूले टूटे हुए वहाँ क्यों नहीं रखवा रहे हैं आप? हाँ तो रखवा देंगे ना। अभी रखवाइए, आप शाम को बच्चे जाएंगे खेलने। तो जाओ ना खेलने, कौन मना कर रहा है? नहीं ये पार्क का झूले भी वही हमें तो लगता है। एक बार इधर बोलो आप। अकबरपुर थाना क्षेत्र के सिलीसेट झील पर नाव चलाने वाले चालकों के 4,80,000 रुपए चोरी होने का मामला सामने आया है। चोरों ने अलमारी का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर पुलिस पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। ये बताऊंगी, कल जगह टेलीफोन सूचना मिली थी सिलीसेट झील पे जो वोटिंग वाले हैं उनका एक रूम से पैसों की चोरी हुई और करीब बताया कि 4 लाख 4-4.5 लाख रुपए थे, वो गायब हो गए। और कल ईद की वजह से वहाँ भीड़ भी थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वो वोटिंग वाले उसमें लगे हुए थे अपने कामकाज में। तो इस मौके पर मैं पहुँचा तो वहाँ कोई मैंने देखा तो एक अलमारी का लॉक टूटा हुआ था। उसमें रिकॉर्डिंग करी तो वीडियो देखा, लेकिन वो उस टाइम नेट में आने से नहीं देख सके। आज उन्होंने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट देकर MOB टीम को बुलाया गया। जो भी है फुटप्रिंट वगैरह, ट्रांसमिट वगैरह MOB के द्वारा दिए गए हैं और FIR दर्ज कर ली गई है
जिसमें अनुसंधान जारी है। पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने कल शहर के स्कीम नंबर 4 पहाड़गंज लड्डू ख्वास की बगीची में तालाब निर्माण के कार्य व जल संरक्षण हेतु भूरा सिद्ध मंदिर के आसपास के क्षेत्र का अवलोकन किया। मंत्री शर्मा ने नगर निगम के आयुक्त को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता युक्त सामग्री का विशेष ध्यान रखें तथा कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही इसे प्रकृति के अनुरूप सुंदर स्वरूप देकर पाथ वे बनवाएं, अधिक से अधिक पौधारोपण करावें, सोलर लाइट लगवाएं तथा जल संरक्षण कार्यों के साथ लोगों के घूमने की रमणीक जगह के रूप में विकसित करावें। उन्होंने भूरा सिद्ध मंदिर के पीछे वर्षा जल को संरक्षित करने हेतु एनीकेट बनाने के प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं। और अब खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।